नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। एचएससी आज बंद होने के कगार तक पहुंच गया है। यहां काम करने वाले कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। कंपनी की 1000 करोड़ से ज्यादा का कार्यदेश मिला हुआ है, लेकिन पूंजी के अभाव में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अब एचईसी अपनी जमीन बेचकर जीर्णोद्धार करना चाह रही है। रांची का एचईसी देश भर के कारखानों की मदर इंडस्ट्री है, लेकिन आज ये बंदी के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि हालत ये है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट देखें। बंद होने के कगार पर एचईसी, कर्मियों को 4 माह से वेतन नहीं। 1000 करोड़ से ज्यादा का मिला है कार्यादेश। पूंजी के अभाव में नहीं हो पा रहा उत्पादन। जमीन बेचकर जीर्णोद्धार करना चाह रही एचईसी। केंद्र सरकार ने कहा अब नहीं देंगे कोई सहायता। एशिया की मदर इंडस्ट्री है एचईसी। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाती है एचईसी। लगभग 64 वर्षों के इतिहास में पहली बार एचईसी खुद को असहाय महसूस कर रहा है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कार्यादेश प्राप्त होने के बावजूद एचईसी के पास इतनी भी पूंजी नहीं जिससे वो उत्पादन कर सके। ऐसे में ना ही 4 महीनों से कर्मियों को वेतन मिल सका है और ना ही इस संकट से निकलने के लिए किसी के पास कोई रास्ता है। एचईसी अपनी बची हुई जमीन को बेचकर अपना जीर्णोद्धार करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके पास इजाजत नहीं। 72 कारखाने में इसका नाम है और 32 में भी नाम है जो तत्काल बंद होने वाला है। दूसरा, वर्कर की स्थिति क्या है कि कोई काम नहीं है। काम जो भी है वो कार्यशील पूंजी के अभाव में मर रहा है और वर्कर को तनख्वाह, इसीलिए तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है, इतना अर्न नहीं कर रहा है। विगत 3-4 महीनों में एचईसी का उत्पादन मात्र 8 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ है। नियमतः रैयत को जमीन वापस होनी चाहिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है। 1894 के एक्ट में कहीं भी ये प्रावधान अगर है कि जमीन को उपयोग के बाद जो बच जाए और उसका मालिकाना स्वतः प्राप्त करते हुए दूसरे संस्थानों को हस्तांतरण किया जाए, ये अगर कोई भी नियम है तो हमें दिखा दे। केंद्र सरकार द्वारा रुग्ण कारखानों में शामिल एचईसी की जमीन समेत संसाधनों को बेचने की तैयारी है, लेकिन इसके विपरीत एचईसी के रैयत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। चूँकि एचईसी के निर्माण के वक्त तय हुआ था कि जमीन का उपयोग अन्यत्र चीजों के लिए नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप लोग रिजाइन कर दे। देश, यह हमारा जो है एचईसी देश का मुकुट था, क्या से क्या करा दिया। और ख़ास करके भाजपा जब से आई है इसको बेचने पे लगी हुई है। कर्मियों को वेतन टीए डीए देने के नाम से इन लोगों ने एचईसी की ज़मीन को बेचने का काम किया है। मैंने विधानसभा में इस बात को रखा है। जैसे ही लोकसभा का सत्र जुलाई के अंदर प्रारंभ होगा, इस संबंध में भारी उद्योग मंत्री अन्य लोगों से, कैबिनेट मंत्रियों से बात कर कैसे एचईसी को सुधारा जाए, कैसे एचईसी को और हम प्रमोट करें, क्योंकि एचईसी हमारी लाइफलाइन है, एचईसी हमारी मदर इंडस्ट्री है। कैसे इसको बचाया जाए? खाली जमीन बेच कर हम वेतन दें, जमीन बेच कर हम क्यों एचईसी चलाएं? नहीं, अब बड़े ऑर्डर्स आए। इधर जिनके ऊपर एचईसी को इस संकट से उबारने और जीर्णोद्धार का जिम्मा है, वे तमाम हालातों से परे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ को ये जानकारी तक नहीं कि 4 महीने से एचईसी कर्मियों को वेतन नहीं मिला। हालांकि वे कहते हैं कि अधिकारियों से हालात पर चर्चा होती रही है और आने वाले दिनों में इसे फिर से संसद के पटल पर उठाएंगे। कभी एशिया का मदर इंडस्ट्री कहा जाने वाला एचईसी में ये पहली दफा है जब यहाँ पर 4 महीने तक उनके कामगारों को वेतन नहीं मिला। प्रबंधन के पास कार्यादेश के बावजूद काम करने के लिए कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, जबकि इसी एचईसी ने देश के लिए सुई से लेकर जहाज बनाया, गौरवान्वित किया। लेकिन आज यह भी आशंकाएं हैं कि एचईसी पे ताला लग जाएगा, क्योंकि 72 रुग्ण कारखानों में एचईसी का भी नाम है। अपने सहयोगी मंटू के साथ
मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, एक बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसी स्थिति रही तो क्या एचईसी बंद हो जाएगा? क्योंकि एशिया में मदर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है एचईसी, और अब ये बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। जी राजा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एचईसी के 64 सालों के इतिहास में, लगभग 1958 के बाद ये 64 सालों के इतिहास में ये पहली दफा है कि ना ही कह सकते हैं प्रबंधन के पास कार्यशैली पूंजी है और ना ही उनको वेतन देने के लिए पैसे हैं। तो ऐसी स्थिति समझिए कि एचईसी खुद से सक्षम नहीं है कि समस्या से उबर पाए, और ना ही भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार की सहायता की बात कही गई। हालांकि कई बार एचईसी गुहार लगा चुका है, यहां तक कि सांसद भी पिछले दफा जब संसद सत्र चल रहा था तो एचईसी के मुद्दे को उठाया था। हालांकि उन्होंने कर्मियों की बात कही थी, लेकिन एचईसी के मुद्दों को संसद के पटल पे उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार एचईसी को लेकर गंभीर नहीं है। अब स्थिति को समझिए कि जहां पर एचईसी में लगभग 30,000 कर्मी थे, स्वर्णिम काल हुआ करता था, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर रक्षा से लेकर वो तमाम कारखानों को जन्म देने वाली एचईसी के हालात ये है कि वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? हालांकि एचईसी इस स्थिति से निबटने के लिए एक उपाय लगा रहा है, अपनी जो बची कुछ जमीनें हैं उसे 200 एकड़ को बेचने की बात कह रहा है, जिसके लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है, लेकिन इस पर भी केंद्र से सहमति नहीं आ सकी है। तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, और यही इसका ही फलाफल है कि 4 महीने से एचईसी कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले जो आधे महीने का वेतन उन लोग को दिया गया है, इसमें एचईसी कर्मियों में रोष है। और देखिए, जब एचईसी के पास कार्यशैली की पूंजी नहीं है, काम करने का कैपिटल नहीं है, तो अब काम धीरे धीरे समाप्त करके समाप्ति की ओर है। एचईसी के पास ना ही कोयला है, ना ही गैस है, ना ही जिंक है, ना बॉक्साइट है, जिसे कह सकते हैं कच्चा माल नहीं है, तो जिसके कारण वो एचईसी उत्पादन भी नहीं कर सकता है। उसके पास लगभग अभी भी 1000 करोड़ का लगभग कार्यादेश मौजूद है, लेकिन उस कार्यादेश को समयबद्धता को देखते हुए पूरा करना भी संभव नहीं है जब तक उसके पास पूंजी नहीं आ सकता है। और देखिए राजा, एक समय हुआ करता था एचईसी जब वो शुरू हुआ, स्वर्णिम काल था, ये तमाम चीजें थी, लेकिन 1992 में जब गैट आया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स, जिसमें कह सकते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें अनुमति मिली कि जो भारतीय मतलब कह सकते हैं हमारे देश में आकर वो टेंडर भर सके, उसमें एचईसी भी शामिल था। जब दूसरे देशों में वो रुक किया, इस दरमियान वो एचईसी के हालात बिगड़ते गए, जो शेड्यूल रेट था वो तमाम चीजों में फिसड्डी होता गया, और धीरे धीरे हालात ये हो गए हैं कि एचईसी के बंद के भी आशंकाएं जताई जा रही है। एक कह सकते हैं कि अंदर खाने से खबर है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये लगभग हर एचईसी कर्मियों से लेकर एचईसी से जुड़े हर व्यक्ति के जुबान पर है कि एचईसी तालाबंदी की ओर जा रहा है, क्योंकि एक पत्र केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया और एचईसी से ये लेखा जोखा पूछा गया कि मुझे कह सकते हैं कि एचईसी को बंद करने के बाद क्या मुनाफा है, क्या घाटा है, इसको लेकर प्रबंधन ने जवाब भी तलब किया है, लेकिन एचईसी लगातार प्रबंधन ये मांग कर रहा है कि उसे फिर से रिवाइव करने का, पुनरुद्धार करने के लिए जो है मौका दिया जाए। राजा, बिल्कुल, हमारी पहचान एचईसी है आयुष, और जिस तरीके से ये अब बंद होने के कगार पर है, ये इससे हमारी पहचान खोएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। केंद्र सरकार साफ तौर पर हाथ खड़े कर चुकी है, कोई तो ऐसा रास्ता निकलना बेहद जरूरी है जिससे कि हम एचईसी को बचा सके। देखिए राजा, रास्ता यही बचा है कि एचईसी जहां 8000 कह सकते एकड़ में फैला हुआ, धीरे धीरे सिमटती गई। हालांकि उसके कारखाने और जितना भी जो कह सकते हैं कि 21,000 जो क्षेत्रफल है उसमें वो अब सिमटा हुआ है, आसपास कह सकते स्मार्ट सिटी के लिए जमीन दी गई। तो ऐसे में एचईसी चाहता है कि 200 एकड़ जो इसके पास और जमीन बची है उसको अगर बेच के अगर उससे पैसे आ जाते हैं तो वो एचईसी अपने जो पुरानी मशीनें हैं उसको भी कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज कर लेगा, उसके साथ साथ उत्पादन बढ़ा सकेगा, कई लोगों को रोजगार दे सकेगा। लेकिन इसके लिए भी केंद्र से अनुमति लेगी, लेकिन इसमें भी एक कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मामला। बिल्कुल, केंद्र इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि ये भी सॉल्यूशन नहीं है आयुष की जमीन बेच कर वो काम करे या फिर अपने जो स्टाफ है उन्हें पैसे दे।
देखिए राजदा, अगर हमें केंद्र की ओर से सहायता नहीं मिलता क्योंकि ये भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है, तो ऐसे में एचईसी खुद से ही, एचईसी को कहा गया है कि आप खुद से ही तमाम चीजें करें। तो ऐसे में एचईसी के पास यही रास्ता है, क्योंकि एक बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है मॉडर्नाइजेशन के लिए। तमाम कह सकते हैं कर्मियों को वेतन देना है, अधिकारियों को वेतन है, वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए आपको कह सकते हैं टेंडर लेने के लिए कई चीजें की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में एचईसी के पास उतनी बड़ी पूंजी कहां से आएगी? राज्य सरकार भी सक्षम नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार अगर इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करे, एचईसी को थोड़ा बहुत सहायता दे, जमीन बेचने की इजाजत देने को केंद्र पर दबाव बनाए, तो वाकई एचईसी उभर सकता है। और वाकई हम बता सकते हैं कि एचईसी उभरने के बाद यहाँ के लोगों को एक बड़ा रोजगार प्रदान करेगा और एचईसी का वो स्वर्णिम काम हो सके तो संभवतः लौट सकता है। क्योंकि अगर हम एचईसी को बचा लेंगे तो हम एक बड़े इतिहास को कहीं ना कहीं बचा सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारियों के लिए। तो एचईसी पूरे एशिया में मदर इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक ये बनाती है। और लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात रहे तो क्या एचईसी बंद हो जाएगा?